इससे रिश्तों में शुरू हुई दोहरी मुश्किल। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी सुहागनें घाट पर अपने अपने पतियों के साथ पहुंच गई हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए। और तभी मेहर अपने प्लान को करती है कामयाब। सभी के सामने स्क्रीन पर चला देती है अभीरा और मायरा की बातचीत। आप और पापा 8 साल से डिवोर्स हो, तब से मेरी कस्टडी भी उनके पास है। इन्होंने हमें मिस किया नहीं, इन्होंने तो बस आपके पास मेरी कस्टडी के पेपर भेज दिए। आपको माफ कर, आपने मेरा दिल तोड़ा था और आज रिटर्न गिफ्ट में मैं आपकी उम्मीद तोड़ती हूँ। ये देखकर सभी घर वाले हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन दिशा की बुआ जी उनके सामने अरमान अभीरा के रिश्ते का सच भी आ जाता है। बस फिर क्या, जैसे ही अभीरा अरमान घाट पर पहुंचते हैं तो बुआ जी उनके तलाक को लेकर बखेड़ा शुरू कर देती हैं। हमसे झूठ बोला, गलती की, मिलेगी सजा उस गलती की। एक रिश्ता आप दोनों ने तोड़ा है, एक रिश्ता हम तोड़ेंगे। आर्यन और तीसरा शादी ब्याह को खेल समझे हैं। खूब परिवार में हम हमारी बेटी नहीं दिया। जल्दी सा वो जी मेरी बात सुनिए, प्लीज बताइए, आपको सब बता दूंगा, प्लीज। इस वक्त तो अभीरा जो सीन में आई है, इस वक्त जिस हालत में अभीरा इस सीन में आई है, उसके पहले एक और बहुत बड़ा ड्रामा घट चुका है जो अरमान अभीरा और मायरा के बीच है। वो क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, बट अभीरा की हालत एकदम बहुत ख़राब हालत में वो सीन में आती है। और अपेरेंटली ऐसा है जैसे अरमान ने बताया कि एक लाइव स्क्रीनिंग होती है और उससे सब फैमिली को पता चल जाता है कि अरमान अभीरा, स्पेशली उन लोगों को, बुआ जी एंड फैमिली, उनको पता चल जाता है कि ये लोग पति पत्नी होने का झूठा नाटक कर रहे थे। और उनके लिए वो अभी भी इस थिंकिंग के हैं कि उन्हें लगता है कि अगर कोई बंद गया है एक रिश्ते में तो फिर मौत ही उन्हें अलग कर सकती है। वो अपनी मर्ज़ी से, वो अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं हो सकते। तो अब वही है कि उन्होंने रिश्ता तोड़वा दिया है आर्यन और दिशा का इसी वजह से। तो अब अरमान अभीरा अगेन ब्लेम उनके ऊपर आ जाएगा कि उन्होंने ये जो नाटक किया। हालांकि सब लोग इसमें भागीदार थे, बट आई थिंक इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, वो तो स्क्रीन पे चला दिया है मेहर ने क्रिश के साथ मिलके, और अब किसी से कुछ बात छुपी नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब जब ड्रामा नहीं होगा तो अरमान और अभीरा का साथ कैसे अब पॉसिबल होगा। और यही कहानी का अगला ट्विस्ट है कि जब सबके सामने आ जाएगा कि हम डिवोर्स्ड हैं और हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे अरमान अभीरा साथ रह सकते हैं। और वो भी तब जब अरमान ने अभीरा को बता दिया कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, तुमसे प्यार करता हूँ। तो अब तो सब अच्छा ही होना चाहिए। अब आर्यन ने तो बुआ जी को सारा सच बता दिया, लेकिन बुआ जी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने तो दिशा का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींच कर ले गई, और बेचारा आर्यन रोता गिड़गिड़ाता रहा और उनके पीछे चला गया। तो वहीं क्रिश पहुँच गया अरमान अभीरा के पास मदद मांगने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्यन उसी का तो भाई है। लेकिन विद्या, उन्हें तो मौका मिल गया फिर से अभीरा को ताने कसने का। ऐसे में उन्होंने अभीरा को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, लेकिन अरमान ने रोक लिया और अपनी नाराजगी जता दी। अरमान तो ये क्या? अरे क्या अरमान, एक बार अपने परिवार की हालत देखिए। कोई परेशान है, कोई रो रहा है, दादी साहब बीमार है, आर्यन दुखी है, पर मजाल है आपको अभीरा के अलावा कोई दिखाई दे जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ देर के लिए अभीरा का नाम जपना बंद करिए ताकि मैं सोच सकूं कि मुझे क्या करना है। बेचारी अभीरा, वो तो खामोश खड़ी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उसका दर्द कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि अभीरा के इस टूटे हुए दिल को अरमान कैसे जोड़ेगा और कैसे दोनों मिलकर आर्यन और दिशा को एक करेंगे। मुंबई से प्रीति रानी और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का टैटू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।